महोत्पत्ति व पूजन तथा विधि पूर्वक दुर्गा पूजन महात्म्य। वैशंपायन जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि अब हम मंगल की उत्पत्ति जनों में संतोष, प्रभाव, विभव व तेज निश्चय करके सुनना चाहते हैं। वेद व्यास जी बोले कि मंगल शिव से उत्पन्न हुए हैं। वह पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण महेशुत या कुछ कहलाते हैं। सत्वगुणी वह बल से संपूर्ण है। इसी से पृथ्वी में शूर व शक्तिधर रहती हैं। तीक्ष्ण स्वभाव, क्रूर ग्रह, लोहितांग, देव प्रतापवान है। कुमार रूप संपन्न, विद्युत के समान प्रकाशित प्रभु रहते हैं। ये दैत्य, राक्षस व दानवों के निकट कभी नहीं जाते। दशा के योग से मनुष्य, उद्भिज व पशु पक्षियों को बाधित करते हैं। ये सुनकर वैशंपायन जी बोले कि मंगल महादेव जी से कैसे उत्पन्न हुए, वह पृथ्वी के पुत्र कैसे हुए, वह क्रूम ग्रह देव कैसे हुए, ये हम जानना चाहते हैं। वह इनकी संतुष्टता सदैव सब लोगों पर कैसे होती है। हे गुरु जी, इन सब का प्रभाव अपने मुख से कहिए, जिससे निसंशय हम जाने। व्यास जी बोले कि हिरण्याक्ष के कुल में बुद्धिमान अंधक नाम दैत्यों का राजा सब देवताओं का अंत करता हुआ वह विष्णु के तुल्य पराक्रमी था। उसने विष्णु जी से वरदान पाकर इंद्र आदि सब देवताओं को क्रम से जीत लिया। तब सब देवता जाकर ब्रह्मा जी से ये बोले कि अंधकासुर ने हम लोगों का राज्य, सुख व यज्ञ सब हर लिया। इससे उसके वध का उपाय कहो या करो। तब ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि इसके वध का उपाय नहीं है, क्योंकि इसने विष्णु भगवान से वर पाया है, वह अमृत भक्षण किया है। परंतु जैसे इस असुर का निश्चय अनादर होगा, लोक के हित के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। काम संयुक्त श्रद्धा और अपनी मायावी चिकित्सा को भेजेंगे, क्योंकि सब स्त्री रति को प्राप्त होती हैं। ये विचार कर ब्रह्मा जी ने अपने मन में फिर सोचा तो विदित हुआ कि पार्वती दुर्गा को छोड़कर और किसी को देखकर उसका मन स्थिर ना होगा। जब वह पार्वती के ऊपर मोहित होगा तो जगत स्वामी शिव जी कोप करके उसको विरूप कर डालेंगे। तब असुरता को छोड़कर वह दैत्य मर जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने श्रद्धा व काम युक्त विचिकित्सा अपनी माया को उसके पास भेजा। उन्होंने जाकर उसके मन में ऐसी बात उत्पन्न करा दी कि वह अपनी स्त्रियों से अन्य सुंदरी स्त्रियां ढूंढने लगा, परंतु उसे अपनी स्त्रियों से रूपवती कोई स्त्री दिखाई ना दी। तब उस माया से प्रेरित होकर वह तीनों लोकों में घूमने लगा। जाते जाते हिमवान पर्वत के ऊपर उसने अति परमोत्तम एक स्त्री रत्न देखा। वह पार्वती जी को देखकर वह दैत्य काम के वशीभूत हो गया। ज्ञान लोप हो जाने के कारण उसने उन दुर्गा जी को ग्रहण करना चाहा। पार्वती जी अपने रूप को मायावी रूप बनाकर गई। झट महादेव जी के समीप बैठी, परंतु काम से विचेत और उन्मत्त चित्त वह वहां भी उनको पकड़ने को गया। वहां उनको ना देखकर वह दैत्य फिर उसी स्थान पर आया जहां प्रथम दुर्गा जी को देखा था। तो वहां उनकी उस माया की मूर्ति को देखा। वह कामातुर होकर उस मूर्ति को पकड़ने लगा। वह देवी का रूप महादेव का रूप हो गया। उसे देखकर वह दैत्य कोप से अपने स्थान को चला गया। वहां से अपने योद्धाओं को युद्ध करने के लिए सजाकर महादेव जी को जीतने के लिए उत्सुक हुआ कि उनको जीतकर गौरी को अपने यहां लाकर उनके संग काम क्रीड़ा करे। इस बात को सुनकर सब देवगण इकट्ठे हुए। वह नंदीश्वर के संग जाकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। दोनों सेनाओं से महाभयंकर युद्ध हुआ, पर जो दैत्य रण में मृतक हो, दैत्यों के आचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से उनको जिला दिया। इससे वे दैत्य फिर महाबली देवताओं से युद्ध करने लगे। तब जो दैत्य नष्ट हो फिर जीने से न्यून ही न होने लगे। इस वृतांत को देवताओं ने कैलाश पर आकर सब महादेव जी से निवेदन किया। तब
क्रुद्ध होकर शंभु जी ने नंदीश्वर से कहा कि हे वीर, तुम दैत्यालय को शीघ्र जाओ। वह हमारी आज्ञा से सब दैत्यों के सामने उस दैत्यराज की सभा में सबको दिखाकर उस दुरात्मा दैत्याचार्य की दाढ़ी के बाल पकड़कर घसीटते हुए विवल करके अति वेग हमारे पास लाओ। या पार्वती नाथ जी की प्रेरणा से श्रीमान नंदीश्वर ने जाकर सब दैत्यों के सामने बल से शुक्राचार्य की दाढ़ी पकड़ ली। वह जब पकड़कर ले चले तो दैत्यों ने बाणों से नाना प्रकार के प्रहार नंदीश्वर के ऊपर किए, परंतु बलशाली नंदीश्वर के अंगों में वे कुछ भी पीड़ा व घाव न कर सके। देवताओं के आगे आगे नंदीश्वर भार्गव जी की दाढ़ी पकड़े हुए बड़े हर्षित चित्त होकर महादेव जी के आगे आ गए। तब असुरों के गुरु भार्गव जी को पकड़कर महादेव जी अपना रौद्र स्वरूप धारण करके कालांतक स्वरूपी होकर झट लील गए। तब क्रुद्ध होकर दैत्यों का पति महाबली अंधकासुर अपनी सब दैत्य सेना संग लिए घोर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता हुआ महादेव जी की ओर दौड़ा। वह इधर से देवता, सिद्ध, चारण, गोयक, विद्याधर, गंधर्व आदि सब मारे क्रोध के दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए। वह देवता दानवों की सैन्यों से सर्वलोक भयंकर महाविषम युद्ध होने लगा। उसमें अपने अपने तीक्ष्ण बाणों से देवगण दैत्यों को मारने लगे। वह उस महारण में दैत्य लोग देवताओं को मारने लगे। आपस में जय की इच्छा किए हुए देवगण व दैत्यगण स्वर्ण की फोंक वाले व रत्नों की फोंकों वाले वज्र समान पुष्ट बाणों से मारने लगे। वे दोनों ओर के चलाए हुए बाण जिनके लगते थे उनके अंगों को व आकाश को प्रकाशित करते थे, परंतु देवताओं ने सफल अस्त्र समूह से मारकर महापराक्रमी दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। यहाँ तक कि देवताओं के शस्त्र अस्त्रों से सब जगत व्याप्त हो गया। दैत्यों के चलाए हुए सब शस्त्रों को देवताओं ने और यत्न से युद्ध करते हुए महादेव जी ने भी उनके प्रत्यस्त्रों को काट डाला। तब शूल से पीड़ित बहुत काल हुए और मरे नहीं। नम्रता युक्त अंधक को शिव जी ने अपना गण कर लिया। फिर देवताओं से कहकर महादेव जी ने शुक्राचार्य को मुख से उगल दिया। वह गर्भ भूमि में पतित हुआ, इसी से फिर भौम कहलाया। बस इस प्रकार मंगल पृथ्वी के सुत व शिव के सुत हुए। वह शुक्र जी आनंद युक्त होकर महादेव जी की आज्ञा से फिर दैत्यों के पास चले गए। मंगल जी की पूजा मंगलवार चतुर्थी में जब दशाधिक अरिष्ट हो और गोचर में भी अनिष्ट राशि हो तब अच्छी तरह से व्रत रहकर त्रिकोण मंडल में मंगल जी की पूजा लाल फल और लाल चंदन आदि लेपनों से करें। इस प्रकार पूजित होकर मंगल बुद्धि, धन, पुत्र, सुख और यश को देती हैं। व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, ये कल्याणदायक धर्म का आख्यान तुमसे वर्णन किया। अब क्या सुनने की इच्छा है, जिसके सुनने से फिर जन्म मरण नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को पुण्यदाता है और कल्याण की इच्छा करने वालों को असेवन करने योग्य है। हमारी आज्ञा से तुम सब कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक जाओ। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद, इस प्रकार सत्यवती जी के पुत्र भगवान व्यास जी सुनाकर अनेक प्रकार के धर्मों का निर्णय कर वहां से अभीष्ट को चले गए। हे वत्स, तुम भी श्रद्धा से तत्व को जानकर सुखपूर्वक आनंद से भगवान का गान करते हुए यथाकाल विचरो और मनुष्य को धर्म उपदेश करते हुए संसार के गुरु भगवान को प्रसन्न करो। तुलसी जी बोले, हे राजन, भीष्म जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने से नारद जी गंधमादन पर्वत में बद्रिकाश्रम में मुनिवर नारायण जी के दर्शन करने को चले गए।